हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह है ब्रांच अकाउंट, जिसमें मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन तो करा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप सभी के लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स समायोजन। यदि क्वेश्चन में एक पॉइंट दे दिया जाए तब कुछ एडजस्टमेंट की जाती हैं, तो मैं आप सभी को उस पॉइंट पर लेकर चलती हूँ कि वो पॉइंट है क्या। देखेंगे यहाँ पर, इसमें कह रहा है यदि माल लागत में कुछ प्रतिशत लाभ जोड़कर भेजा जाए तो निम्नलिखित 4 मदों में एडजस्टमेंट किया जाता है। देखो, इसमें कह रहा है लागत में कुछ प्रतिशत लाभ जोड़कर भेजा जाए, यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि क्वेश्चन में बोल दे कि यदि माल लागत में कुछ प्रतिशत लाभ जोड़कर भेजा जाए तो वो कौन सी 4 मदें हैं जिनमें एडजस्टमेंट किया जाता है। देखो, फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, सेकंड क्लोजिंग स्टॉक, थर्ड दी हुई है गुड्स सेंड टू ब्रांच मीन्स शाखा को माल भेजा, फोर्थ है गुड्स रिटर्न टू ब्रांच यानी कि शाखा को माल लौटाया। अब एडजस्टमेंट की कैसे जाती है। देखो, एडजस्टमेंट निम्न प्रकार की जाएगी। क्या देखेंगे, उसमें परसेंट दिया हुआ हो। यदि 10% दिया हुआ हो तो जब हम एडजस्टमेंट करेंगे उसमें कर लेंगे हम 10/110। यदि 20% दिया हुआ हो तो हम उसमें कर लेंगे 20/120, और यदि 25% दिया हुआ हो तो उसमें हम करेंगे 25/125, और कह दिया जाए 33 सहित 1/3% तो हम उसके लिए करेंगे 1/4। तो ये हमारी एडजस्टमेंट है। यदि क्वेश्चन में 10% बोला जाए तो 10/110 कर लेंगे, 20% बोला जाए तो 20/120 कर लेंगे, 25% बोला जाए तो 25/125 करेंगे, और 33 सहित 1/3% बोला जाए तो 1/4 कर लेंगे। तो मैं अब एडजस्टमेंट का आप सभी को एक क्वेश्चन करवाती हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है 15 मार्क्स का। तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। मुंबई के मुख्य कार्यालय की शाखा अहमदाबाद में है। इसको माल लागत मूल्य में 25% जोड़कर भेजा जाता है। देखो, ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में जो कि नया आया है। इसमें कह रहा है माल लागत मूल्य में 25% जोड़कर भेजा जाता है। अगर ये पॉइंट दे दिया जाए क्वेश्चन में तो एडजस्टमेंट की जानी है 4 चीज़ों पर। कौन कौन सी थी? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न टू ब्रांच। आगे पढ़ते हैं। जो भी रोकड़ शाखा द्वारा प्राप्त की जाती है वह प्रतिदिन मुख्य कार्यालय को भेज दी जाती है। मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता बनाइए। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। स्टॉक 1 अप्रैल 2009 को 12,500 रुपये। देनदार 1 अप्रैल 2009 को 12,000 रुपये। मुंबई से माल भेजा 40,000 रुपये। मुंबई को रोकड़ भेजी जिसमें नकद बिक्री के हैं 16,000 रुपये। देनदारों से प्राप्ति है 29,500 रुपये। तो ऐड करके हो गया 45,500 रुपये। आगे दिया हुआ है मुख्य कार्यालय को माल वापस कितना दिया हुआ है? 2,400 रुपये। मुख्य कार्यालय से चेक प्राप्त किया। मजदूरी और वेतन दी हुई है 11,000 रुपये। किराया और कर 3,000 रुपये। विविध व्यय दिया हुआ है 510 रुपये। तो टोटल हो गए 14,510 रुपये। आगे कहा है इसमें 31 मार्च 2010 को स्टॉक 15,000 रुपये। 31 मार्च 2010 को देनदार 22,500 रुपये। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आप सभी को बताया था ब्रांच डेटर्स अकाउंट कब बनाते हैं। या तो हमारे ओपनिंग के डेटर्स ना दिए हो या क्लोजिंग के डेटर्स नहीं दिए हो, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास देनदार ओपनिंग के भी हैं, क्लोजिंग के भी हैं। तो बस हमें क्या बनाना पड़ेगा? ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। ये हमारे ब्रांच अकाउंट का प्रारूप है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2009 और देनदार दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस BD। क्या क्या दिया हुआ है? स्टॉक और डेटर्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक
डेटर्स। स्टॉक की अमाउंट कितनी है 12,500 रुपये और डेटर्स की कितनी है 12,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12,500 और ये 12,000 रुपये। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है मुंबई से माल भेजा, मीन्स गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अमाउंट कितनी दी हुई है 40,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 40,000 रुपये। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है मुंबई को रोकड़ भेजी। पहले दी हुई है नकद बिक्री और फिर दी हुई है देनदारों से प्राप्ति। जो भी देखो प्राप्ति होती है या बिक्री होती है वो हमारी क्रेडिट साइड आती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश सेल्स। ये तो हो गई नकद बिक्री। नकद बिक्री के कितने दिए हुए हैं 16,000 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 16,000 रुपये। आगे दिया हुआ था देनदारों से प्राप्ति। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय कैश रिसीव्ड। कितने रुपए दिए हुए हैं कैश रिसीव्ड के 29,500 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 29,500 रुपये। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे है इसमें मुख्य कार्यालय को माल वापस। देखो यदि माल भेजा जाता है तो टू की साइड लिखते हैं और वापस हो तो बाय की साइड लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। कोष्टक में हम लिख देते हैं रिटर्न। इसका मतलब यह है वापस किया है। अमाउंट कितनी है 2,400 रुपये। तो हम 2,400 रुपये लिख देंगे यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है मुख्य कार्यालय से चेक प्राप्त किया। ये कुछ खर्चे दिए हुए हैं मजदूरी और वेतन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू कैश अकाउंट। क्या क्या है मजदूरी और वेतन। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम वेजिस एंड सैलरी। अमाउंट दी हुई है 11,000 रुपये। आगे देखते हैं किराया और कर। किराया और कर के कितने दिए हुए हैं 3,000 रुपये। तो यहीं लिख देंगे हम रेंट एंड टैक्स 3,000 रुपये। आगे देखते हैं विविध व्यय। विविध व्यय दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस। अमाउंट है 510 रुपये। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। 31 मार्च 2010 को स्टॉक, 31 मार्च 2010 को देनदार। ये क्लोजिंग दिए हुए हैं। क्लोजिंग हम सबसे लास्ट में लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे हम बाय, कुछ लाइनें हमने छोड़ दी हैं एडजस्टमेंट के लिए। लास्ट में लिख देते हैं हम बाय बैलेंस CD। क्या क्या दिया हुआ है, एक तो स्टॉक है, स्टॉक लिख देंगे। स्टॉक की अमाउंट दी हुई है 15,000 रुपये। फिर दिया हुआ है डेटर्स, डेटर्स लिख देंगे। डेटर्स की अमाउंट कितनी है 22,500 रुपये। देखो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें क्या रह गया है, इसमें एडजस्टमेंट करनी रह गई है। एडजस्टमेंट कब की जाती है, जब बोल दिया जाए कि लागत मूल्य में 25% जोड़कर भेजा जाता है। इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि लागत मूल्य में 25% जोड़कर भेजा जाता है। तो हमें एडजस्टमेंट करनी है 4 चीज़ों पर। कौन कौन सी, एक तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स सेंड टू ब्रांच यानी कि रिटर्न। तो हम एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले कहा गया था ओपनिंग स्टॉक पर। देखो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। अब हमें इस पर एडजस्टमेंट करनी है। तो एडजस्टमेंट बाय की साइड करेंगे। यदि कोई चीज़ 2 में है तो उसकी एडजस्टमेंट हमें बाय में करनी है। तो हम यहाँ पे करते हैं इसकी एडजस्टमेंट। यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व। देखो स्टॉक है कितने का 12,500 का। तो हम यहाँ लिख देंगे 12,500 गुणा 25% बोला था तो 25/125। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो
तो ये आ जाएगा हमारा 2500 रुपये। एक ये हमारी ओपनिंग स्टॉक पे एडजस्टमेंट हो गई। और किस पे करी जाती है? क्लोजिंग स्टॉक पे। तो देखो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? 15,000 रुपये का। तो ये हमारा बाय में लिखा हुआ है, तो इसकी एडजस्टमेंट हमें टू में करनी है। यहां लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व। कितना दिया हुआ है? 15,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15,000 गुणा 25 बटे 125। ये 5 बार गया और इससे गया 3,000 बार। तो ये हमारा टू स्टॉक रिजर्व हो गया 3,000। तो हमने दो चीज़ों पर एडजस्टमेंट कर दी, ओपनिंग स्टॉक पर और क्लोजिंग स्टॉक पर। अब थर्ड नंबर पर क्या था? जो गुड्स एंड टू ब्रांच होता है। तो हमारा ये दिया हुआ है टू की साइड गुड्स एंड टू ब्रांच कितने का? 40,000 रुपये का। तो हमें इसका एडजस्टमेंट कहाँ करना है? बाय की साइड करना है। यहाँ लिख देंगे बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। कोष्टक में हम रिजर्व लिख देते हैं, एडजस्टमेंट है ये हमारी। तो कितने का दिया हुआ है? ये 40,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40,000 गुणा 25 बटे 125। 25 से गया 5 बार और 5 अट्ठे 40। ये आ गया हमारा 8,000 रुपये। ये हो गई एडजस्टमेंट। अब हमारी लास्ट एडजस्टमेंट बची है, जो हमारी रिटर्न होती है बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। जो रिटर्न होती है वो हमारी बाय में दी हुई है। कितने रुपए? 2400 रुपये। तो इसका एडजस्टमेंट हम टू की साइड करेंगे। टू में लिख देंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कोष्टक में रिजर्व। कितने रुपए दिया हुआ है? 2400 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे हम 2400 गुणा 25 बटे 125। ये गया 5 बार और इसे काट देंगे तो ये आएगा हमारा 480 रुपये। तो अब हमारा बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। अब हमारा लास्ट काम क्या है? आंसर निकालना। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेंगे। ये देखेंगे कि डेबिट का ज़्यादा है या क्रेडिट का ज़्यादा है। तो पहले टोटल कर लेते हैं। जब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे तो हमारा जो टोटल बैठ रहा है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। जो ज़्यादा होता है हम उसे दोनों तरफ लिख देते हैं। तो इधर साइड का ज़्यादा आ रहा है, हमने इसे जोड़ कर देख लिया तो ये आ रहा है हमारा 95,900 रुपये। इसे हमने दोनों तरफ लिख दिया 95,900 को। जिधर साइड कम होता है उधर साइड हमारा आंसर आएगा। तो हमारा टू की साइड आ रहा है, टू की साइड आए तो प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट। जो हमने टोटल करा था दोनों साइड का तो उसमें टू की साइड का कम है, डेबिट साइड का। तो हम उसे क्या करेंगे? 95,900 में से उस टोटल को घटा देंगे तो हमारा आएगा 13,410। इसका मतलब ये हुआ 13,410 रुपये का प्रॉफिट है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में क्या नया पॉइंट आया था कि यदि लागत मूल्य में कुछ परसेंट दे दी जाए तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यदि 10% दे दे तो 10/110 करते हैं, 20% दे दिया जाए तो 20/120 करेंगे, 25% दे दिया जाए तो 25/125 कर लेंगे और 33 सहित 1/3% दे दिया जाए तो 1/4 कर लेंगे। एडजस्टमेंट 4 चीज़ों पर की जाती है। कौन कौन सी? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच और गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता रहता है ऐसा क्वेश्चन कि लागत मूल्य में कुछ परसेंट जोड़कर भेजा जाए तो एडजस्टमेंट की जाती है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कर लेना और कुछ समझ में ना आए तो सभी पूछ लेना। तो आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।